नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से देश विदेश और प्रदेश के अंदर कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ लोगों के बीच अब कोरोना संक्रमण को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां या यो कहें कि संशय भी उनके अंदर पैदा हो रहा है। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कोरोना मरीजों के साथ किस तरह का बिहेव किया जा रहा है या उनको किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, यह भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, कोरोना की मरीज दिनों दिन गुणात्मक रूप में बढ़ रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो 1 लाख से ऊपर मरीज पहुंच गए हैं। देश में तो लाखों की संख्या में मरीज हो गए हैं, लेकिन अब लोगों के मन के अंदर कोरोना महामारी जो पूरे देश में घोषित की हुई है उसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पहले लोग कोरोना के आड़ में कहते थे कि पता नहीं कितने सरकारी पैसों का गबन हो रहा है या सरकारी राशन का कोई ना कोई कहीं गड़बड़ है, लेकिन अब मरीजों को सरकारी अस्पताल में जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि मरीजों को प्रॉपर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। यहां तक कि उनके परिजनों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा ताकि सरकारी तंत्र की जो खामियां हैं वो उजागर ना हो। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा है कमल जी, राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के अंतर्गत जो कोविड वार्ड हैं उनको प्रेस से दूर रखा हुआ है। आपको अगर ध्यान होगा तो शुरू में राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो दिल्ली का एक बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये माना था कि वहां कमियां थी और बाद में उसको ठीक किया गया। इस समय 53 लाख पूरे देश में जो है कोरोना वायरस के मरीज हो चुके हैं। हालांकि उसमें 42 लाख के लगभग ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन आज भी एक बड़ा आंकड़ा है जो 11 लाख के लगभग एक्टिव मामला है। अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में अब से कुछ समय पहले तक के जो आंकड़े थे, इवन की रात्रि तक के जो आंकड़े थे, वो 1,06,000 से अधिक थे और 1100 के लगभग मौतें हो चुकी थी। सिरसा की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन 100 के लगभग, कल भी 121 मामले आए हैं और कल भी 2 डेथ हुई हैं। सिरसा जैसे छोटे जिले में 41 लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे जो बुरी बात, जिन लोगों की मौत हो रही है अथवा जो लोग हॉस्पिटल्स में इलाज करके वापस आ रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके जो अभिभावकों का एक्सपीरियंस है वो इतना बुरा है, लोगों के खून के आंसू बह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक मृत्यु हुई है लुधियाना के एक बड़े अस्पताल में। 17 दिन तक उनको वहां पे रखा गया, 10 लाख से अधिक का बिल लिया गया और 17 दिन में एक बार भी परिवार को नहीं मिलने दिया गया। परिवार बार बार आग्रह कर रहा था कि हमारे मरीज को यहाँ से छुट्टी दे दो, छुट्टी नहीं दी गई। इवन की डेथ के बाद जब उनका मोबाइल, उस पेशेंट का, उस व्यक्ति का मोबाइल देखा गया तो उस मोबाइल में वो बार बार आग्रह कर रहा है अभी यहाँ पे ये कोरोना के नाम पे कोई खेल हो रहा है, मुझे यहाँ से निकालो। इसी प्रकार हरियाणा के एक मेडिकल कॉलेज की भी शिकायतें आ रही हैं। राष्ट्रीय आपदा के नाम पर आप जब मरीजों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, आप लोगों को होम आइसोलेशन के जिनके जो रिजल्ट हैं, इस समय 80% से अधिक लोग जो है वो होम आइसोलेशन में हैं। अगर होम आइसोलेशन में ठीक हो सकते हैं तो सिविल अस्पतालों में इतना क्या डर है? जहां पैरामेडिकल स्टाफ जा सकता है, जहां नर्सें जा सकती हैं, जहां डॉक्टर जा सकता है। मेरा ये मानना है, सरकार से मेरी मांग है, केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से, आप इस कोविड वार्ड को, कोविड हॉस्पिटल को प्रेस के लिए खुला कर दें। जो भी प्रेस का व्यक्ति जाना चाहे आप उसका टाइम निश्चित कर दो। एक प्रॉपर जो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह जो पीपी किट है, दस्ताने हैं, कोई मास्क है, उसके बाद उसकी जो शील्ड है वो लगा के कुछ लोगों से अगर भ्रांतियों को दूर करना है, अगर डॉक्टर बहुत बढ़िया इलाज कर रहे हैं तो वो छुपाए, किस लिए छुपा के रखा हुआ है? उन लोगों को परिवार से मिलने दो। सर, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो मैंने भी देखा जिसके अंदर मरीज जो मर चुका था, कोरोना से पॉजिटिव था, उसके पूरे शरीर पे ऊपर से लेकर नीचे टांके लगे हुए थे। तो उनका आरोप था कि इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं, शरीर के अंग हैं, वो निकाले गए हैं।
एक सिरसा में वीडियो वायरल हुआ था जो चोपटा क्षेत्र के गांव का था। उस युवक ने भी साफ साफ कहा था कि उसे कोरोना नहीं है, यदि है तो उसे दवाई दो, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में 3 दिन उसको रखा, न उसको गोली दी न दवाई दी, यहाँ तक कि खाना भी प्रॉपर नहीं मिला। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, जैसे आपने कहा कि अगर मीडिया को वहां जाने की अनुमति मिले तो शायद दूर हो जाए। नहीं, निश्चित रूप से आप कोरोना का मरीज जिसकी मृत्यु हो चुकी है उस पे कोई ना कोई मेडिकली लेप किया जा सकता है। अब लोगों के ये भी आरोप लग रहे हैं कि पार्ट्स निकाले जा रहे हैं। अब निकाले जा रहे हैं, नहीं निकाले जा रहे, आप किसी चीज को कितना भी छुपाओगे तो उसके आरोप लगेंगे। मेरा ये मानना है इसको ओपन कर दिया जाना चाहिए। जब कंटोनमेंट जोन बड़े बड़े बनाए जा रहे थे तो लोग आरोप लगा रहे थे राशन की बंगलिंग हो रही है, राशन खाया जा रहा है। वो क्या था या नहीं था वो जांच का विषय है, लेकिन वो छोटी बात है। राशन किसी को मिला नहीं मिला वो चल सकता है, लेकिन किसी का मरीज के जीवन मृत्यु से खेल रहा है। अगर आप प्रेस के लिए ओपन कर देंगे तो ये भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। उसके बाद उसकी बॉडी को आप स्टिच किस लिए लगा रहे हो? आपने अगर पोस्टमार्टम किया है तो भी स्टिच लगाए होंगे, लेकिन उसकी भी वीडियोग्राफी की जा सकती है। अगर आप पोस्टमार्टम प्रेस के सामने नहीं कर सकते, उसकी वीडियोग्राफी कर लो। आप जनरल वार्ड में सीसीटीवी लगा सकते हैं, सीसीटीवी लगा के नीचे आप स्क्रीन लगा दो। अब बड़े हॉस्पिटल में जहाँ सैकड़ों लोग मरीज हैं, उनके अभिभावक बैठे हैं, तो कम से कम वो अपने मरीज को देख सकें। वीडियो कॉल भी करवा सकते हैं, वीडियो कॉल भी करवा सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे खास तौर पे जो सरकारी सिस्टम है वहाँ पे जो लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बुरा है। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के चेतन चौहान की जो मृत्यु हुई है, उनके साथ एक समाजवादी पार्टी के एमएलए थे। उन्होंने बाकायदा रूप में विधानसभा में कहा, पीजीआई लखनऊ में वो एडमिट थे। चेतन चौहान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम था और कैबिनेट मंत्री था, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। उनके साथ भी उनका आरोप था भी डॉक्टरों ने इस प्रकार का व्यवहार किया है जो आम मरीज से भी नहीं किया। सर एक आखिरी सवाल जो अक्सर लोगों के मन में उठ रहा है, सरकार कहती है कि सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज मिल रहा है मरीजों को, लेकिन लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज है तो जितने भी हरियाणा के सीएम, कई मंत्री और विधायक जो कोरोना पॉजिटिव हुए, उन्होंने एक ने भी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करवाया, वो सीधा मैदान में गए। तो यदि सरकारी अस्पताल में इतना अच्छा इलाज का दावा है तो क्यों नहीं वो खुद अपना इलाज सरकारी में करवाते हैं? चाहे सरकारी अस्पतालों में इलाज बढ़िया मिल रहा है, लेकिन जो संदेश दिया गया है, इस देश के राजनेताओं ने जो संदेश दिया है, एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन दिल्ली में होने के बावजूद अनेक राजनेता गुड़गांव के वेदांता में दाखिल हुए, जबकि एम्स विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। उसके बावजूद भी जो हमारे बड़े नेता हैं, क्योंकि सरकारी बिल उनका जो है बिल सरकार से जाता है, वो इलाज करवाने पहले बाहर अमेरिका में और वहाँ चले जाते थे। अब वेदांता में भी 5 स्टार की सुविधाएं हैं, तो सरकार को यह भी जनता के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए यह भी चाहिए था कि कम से कम उनके जो नेता हैं वो सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाते और उन्हीं मरीजों के बीच में रहते तो उनको पता लगता भी क्या हो रहा। मुझे अंत में फिर यही कहना है कि सरकार मीडिया के लिए इसको ओपन करे और कम से कम एक बार परिवार के सदस्यों को उस मरीज से प्रतिदिन मिलने का समय दे। अगर होम आइसोलेशन में रहते हुए कोई परिवार के लोगों को असर नहीं होता तो वहाँ पीपी किट पहन के, दस्ताने पहन के, मास्क लगा के परिवार के सदस्य भी मिलें, उनसे बातचीत भी करें और मीडिया के लिए भी ओपन करें। सर जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, यह थी कोरोना से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां, कुछ संदेह जो हमने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है कि सरकार इस तरफ कुछ ध्यान देगी और जो भी सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और पब्लिक की ओर से उन दावों की जो पोल खोली जा रही है ताकि वो दूर हो सके। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद। नमस्कार।